नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है। फॉर्मर पीसीबी चीफ खालिद महमूद सेज टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी विद बीसीसीआई इज नॉट राइट। अच्छा जी, तो अब लग रहा है पीसीबी वालों को कुछ होश आया है, लेकिन ये भी फॉर्मर पीसीबी चीफ हैं। चलिए देखते हैं कि क्या पूरी खबर क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जो क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा फिर कड़क उसने मारा। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। अब दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। उन्होंने दो तीन कारण बताए। उन्होंने बोला देखो यार, दो तीन बातें हैं। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। देखिए, बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती हैं, एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं, इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं हैं जितने बीसीसीआई के पास पैसे हैं, राइट। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। वो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान या श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन तीन बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था, तो पाकिस्तान से मुझे कॉल भी आए कि हाँ, हम समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम आपसे अग्री नहीं करते मेजर साहब, लेकिन हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों फिर से समझा देता हूं। देखिए, ऐसा है, ये समझाने से पहले मैं एक और बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैंने कहीं तो ये खबर पढ़ी है कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज कराने में आईसीसी को हुआ है भारी नुकसान। आईसीसी को बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और भयंकर तरीके से खर्चा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस खर्चे की भरपाई किधर से होगी। जो दर्शक समझदार हैं वो समझ जाएं कि भरपाई कौन करेगा और किसकी इतनी औकात है भरपाई करने की। जाहिर सी बात है, भारत की औकात है, भारत की औकात सबसे बड़ी है और वही करेगा। बाकी समझते रहिए। एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। यह बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानियों आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान डिप्लोमेसी से, स्पोर्ट से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, आपके मुल्क को ठोकरें मारते रहेंगे। उसके दो कारण हैं, वजूहात। अब क्यों ऐसा? भारत हमसे नफरत देखिए, नफरत मोहब्बत ये सारी चीजें बराबर वालों में होती हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि नफरत और मोहब्बत बराबर वालों में होती हैं। आपकी हमारी कोई बराबरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें या फिर मोहब्बत करें। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इंडिया इज बिल्डिंग, और द लैक
देयर ऑफ विच इज इंडिया इज बिल्डिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ये समझने वाली बात है। पहली चीज ये है कि इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है और इसको हम मना नहीं कर सकते। क्यों फैक्टर है? ये इसलिए फैक्टर है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी एक बार अपने वीडियो में समझाया था, जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है। आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं करा कोई एक्शन, आपने नेपाल के खिलाफ नहीं करा, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा, आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहाँ अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। IC-814 जो आप लोगों ने हाईजैक करवाया था, राइट, आप लोगों ने हवाई जहाज, वो जो हाईजैक हुआ था वो बांग्लादेश एयरलाइंस का था, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस का था नहीं। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, अक्षरधाम मंदिर है कहां पे यार? अक्षरधाम मंदिर अगर मैनचेस्टर में है तो बताइए मुझे, या आपने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाया हो। आपने जो 47-48 की जंग थी या 65 की जंग थी या 71 की जंग थी या 99 की जंग थी, या फिर कश्मीर में टेररिज्म का मामला, पंजाब में टेररिज्म का मामला, ये सब तो इंडिया के साथ ही हुआ था। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। पहली बात तो यह है। लेकिन दिस ऑल्सो इज अ सब्सिडरी पॉइंट, ये मेन पॉइंट नहीं है जिसके लिए भारत आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्रिकेट उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये जो आपने हरकतें करी हैं, आपको इसकी सजा मिल रही है, और आपको इसकी सजा सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, आपको इसकी सजा डिप्लोमेसी में मिल रही है, आपको इसकी सजा ट्रेड में मिल रही है, कॉमर्स में मिल रही है, आपको इसकी सजा रेपुटेशनल मिल रही है। आपको हर तरफ से, जहां भारत चलेगी, जहां भारत की, भारत आपकी टांगें तोड़ेगा। दुनिया में कहीं पर भी जहां भारत की चल गई किसी भी मामले में, वो कोई स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही हो जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो, वी विल हंट यू डाउन। देखिए, ऐसा है ना कि आप लोगों ने, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन सब के चलते आपने बहुत दहशतगर्दों को आपने पाला भी, भारत के खिलाफ उनको खुला भी छोड़ा, यहां पे खून खराबा हुआ है। ये आपकी EMI चल रही है अभी इंडिया के साथ, आप समझ लीजिए। अच्छा देखिए, अब ये कह रहे हैं कि सेफ्टी का इशू क्यों है, सेफ्टी का इशू क्यों है। आप लोग लगातार कहते हैं ना, देखिए अब एक नया आतंकवादी पकड़ा गया है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये ओसामा बिन लादेन का बहुत करीबी सहयोगी था, अलकायदा का टेररिस्ट, बहुत करीबी सहयोगी। ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट है, समझे, ये दाएं बाएं की रिपोर्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट चल रही है, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे आपके न्यूज़पेपर हो, चाहे बाहर के न्यूज़पेपर हो, चाहे रियूटर्स हो, हर जगह ये खबर चली और पूरी दुनिया जान गई है। आपके यहां गिरफ्तारी हुई, क्या कर रहा था जी ये? ओसामा का इतना करीबी दोस्त, अमन का पैगाम लेकर आने वाला अलकायदा का दोस्त, क्या कर रहा था पाकिस्तान में? अब इसको भी झुठला दीजिए। भाई आपके यहां गिरफ्तारी हुई है, आपकी एजेंसियों ने गिरफ्तारी की है, क्योंकि प्रेशर पड़ा, ऊपर से छुपा के रखा हुआ था, प्रेशर पड़ा तो गिरफ्तार करना पड़ा ना। उसको भी आप लोग कह रहे थे कि गायब है, वो मुंबई अटैक वाला था, वो साजिद समथिंग, FBI का वांटेड, स्क्रीनशॉट लगा दिया, FBI का वांटेड था, साजिद मीर आई थिंक नाम था। उसको भी आप लोग सालों तक कहते रहे, नहीं वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब FATF से निकलना था, मजबूरी हो गई, तो आपने उसको गिरफ्तार किया, साजिद मीर को। साजिद मीर ही नाम था शायद, अगर नाम गलत बोल रहा हूं तो आप लोग माफ करिएगा। कौन है ये? इतने सालों से पाकिस्तान में क्या कर रहा था? अमन का पैगाम दे रहा था। अच्छा, तो ये चूरन पाकिस्तानियों अपने आप को देना, दुनिया के दूसरे देशों को और भारत को ये चूरन देने की कोशिश मत करना। नहीं, ये तो अमन के पुजारी हैं, अमन के पैगाम देने वाले हैं, अमन के मौलवी हैं, ये अमन फैलाने वाले मौलवी हैं, मौलाना हैं। इनको आप लोग बताइए कैसे कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं।
ओसामा बिन लादेन के साथ कैसे आप इनको जोड़ रहे हैं? ये तो एकदम शांतिपूर्ण लोग हैं। अच्छा, आप समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब शुरू शुरू में बात हुई कि भारत नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के टेलीविजन स्टूडियोज में जो इनके, और मैं बता रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के, देखो मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे तो माफ कीजिएगा पाकिस्तानियों, लेकिन ये बात सच है यार। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, भारत में आपको कोई बात नहीं बताएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं यही सच है, राइट? आपके क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं आपके रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो स्टूडियो में बैठ के बकवास करते हैं। आप इनको जेल वेल में डालो, ठीक है? एक गलत बंदे को जिसने 1992 का वर्ल्ड कप दिलाया, आप उसको तो जेल में डाल दिया। अरे उसको बाहर निकालो जेल से, आपको उसकी जरूरत है। और ये फालतू के फुकरे बैठे हैं, इनको डालो जेल में। बहुत बोलते हैं, फालतू में बकवास करते हैं, फालतू में बकवास करते हैं। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और ये सारी की सारी चीजें आप कभी भी देखना। मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर आप गलत बोल रहे हो। ये सारा का सारा जो कीड़ा है ना, ऊंची ऊंची बातें करने का, लंबी लंबी फेंकने का, ये पाकिस्तानी पंजाबियों का है मामला, ये लाहौरियों का है मामला। बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और दो जूते पड़ते हैं फिर म्याऊं करके कोने में, बिल्कुल जैसे वो कुत्ते को मार पड़ती है ना, वो पूंछ टांग के बीच में डाल के कूं कूं करके भाग जाता है, फिर हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, हरभजन सिंह के साथ जो लाइव वो बड़ा वायरल हुआ था, याद है? वो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो हरभजन सिंह से कहता है कि हरभजन साहब यहां पे बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या भारत में हिम्मत है कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप, तो भारत नहीं आएगा? हिम्मत है? अरे यार, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि तुम्हारे यहां वर्ल्ड कप होगा? तुम पागल हो? तुम्हारा जांगिया बनियान फाड़ दिया जाएगा भाई। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अभी तो एक एक करके धागे खुल रहे हैं, तुम अभी से परेशान हो गए? तो बड़ा एक याद है, एक बार पहले भी हुआ था वो, हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए अगर इंडिया हमारे यहां नहीं आया। एक दो साल पहले ये भी ड्रामा करा था पाकिस्तानियों ने, इंडिया नहीं गया। पाकिस्तानी को फिर बोटी उनके नाक में गई, बोटी की खुशबू सूंघते सूंघते फिर इंडिया आ गए वो लोग खेलने के लिए। क्यों क्यों करते हो ऐसा? अपनी जबान पर पक्का रहो, जैसे हमारी जबान है, हम कहते हैं, उसकी वजूहत कुछ भी हो कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक माइट है, मनी माइट है, बीसीसीआई सबसे जो भी है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चुप रहो। तुम बकवास करते हो फिर थूक के चाटते हो। ये पूरा मुल्क यूटर्न पे चल रहा है। आप एक बार बोल दो कि नहीं जाएंगे यार हम इंडिया, नहीं जाएंगे, बस कहानी खत्म हो गई, नहीं जाएंगे। पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे लेकिन भीख मांग के नहीं खाएंगे। एक बार बोल के तो देखो, दुनिया इज्जत करेगी तुम्हारी। यार तुम जलील क्यों होते हो? क्योंकि दुनिया जानती है, ठीक है? ये गुजरावाला के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं, ये ऐसे ही हैं। इनको थोड़ा सा ये पहले खूब चिल्लाएंगे, खूब स्टूडियोज में गाली गलौज करेंगे, खूब ऐसे एग्रेशन की बात करेंगे कि ये क्या समझते हो, हम ये कर देंगे, असीता ये कर देंगे। इनको पता है कुछ 80-80 कुछ नहीं करना है इन लोगों ने, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही गर्क है ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वहां डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं वरना घोड़े पे चढ़ते रहते हो तुम लोग 24 घंटे। ये देखो जी, ये देखो 2023, नजम सेठी जी, जर्नलिस्ट अच्छे हैं वो बाय द वे, मना नहीं करूंगा। नजम सेठी जी ये चीफ थे पीसीबी के, इन्होंने बोला भाई मई 12 का इनका स्टेटमेंट है 2023 का, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह। हो गया, खुश हो गए, मजा आ गया, जाओ घर रोटी खाओ सो जाओ। बाबर आजम की टीम आई थी सितंबर 2023 को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मना कर देते यार कि हम नहीं आ रहे, हम तो मना कर देंगे, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं, और फिर ऊपर से आपस में झूठ भी बोलते हो कि नहीं ऐसा है कि जो जय शाह है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जय शाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा?
वो भाई साहब अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है, पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट करेगा। यार तुम लोग अपने आप को देखते भी नहीं हो। ये तो ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल आदमी बेड़ा गर्क है, बेरोजगार, घर पे बैठा हुआ है, निखट्टा नकारा, ठीक है, जो बिल्कुल 10-12 घंटे दिन में सोता ही रहता है, कोई काम ही नहीं करता, वो कह रहा है कि यार मैं अंबानी की मदद करूंगा। थोड़ी तो शर्म कर लो यार, अपने गरेबान में अपनी औकात देख लो। तुम बनाओगे जय शाह को चेयरमैन आईसीसी का, उसको बनना होगा खुद बन लेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कोलंबो में मीटिंग हुई, श्रीलंका में। वहां पे कई सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई दोस्तों, कि हम इसके बारे में बात करेंगे, वुमेन टीम बढ़ानी है और हमें यह करना है, दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन इस मामले में कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इसके मामले में बात हुई नहीं। और इनका यह कहना है कि साहब, it isn't a bilateral where two boards will hold discussions. No dialogue happened between us and PCB on the Champions Trophy. वहां पे PCB भी गया था, PCB में बात नहीं करी इसकी। भाई कोलंबो में दुनिया भर के बोर्ड आए थे, सिर्फ इंडियन बोर्ड नहीं गया था, PCB भी आया, PCB ने बात नहीं करी, एजेंडा में था ही नहीं वो। अब बताओ क्या करना है तुम लोगों को, क्या करना है बताओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे इंजमाम को जेल में डालो, ये सब पागल के बच्चे हैं, तुम लोगों को झूठ बोलते हैं। और जो तुम्हारे जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ना, कुछ कुछ तो ढंग के हैं, बाकी सब फालतू की बातें करते हैं। तुम सब लोगों को चढ़ा रखा है इन्होंने चने की झाड़ पे कि तुम चढ़ जाओ चीख के, लंबी लंबी लाहौरी पंजाबी में लंबी लंबी बातें बोलो। लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज है, एक चीज मैटर करती है क्रिकेट में, खजूर। डू यू हैव खजूर? चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने सुन लिया। देखिए, जो पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन का ये बयान आया ना, अब उनको समझ में आ रहा है कि बेटा गलत दिशा में पंगे हो रहे हैं। ना भी बीसीसीआई ने कुछ कहा, ना पीसीबी ने कुछ कहा, ना आईसीसी ने कुछ कहा, ना इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कहा, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ कहा। और ये जो मीडिया में जो हवा दी जा रही थी कि भारत पर प्रेशर बढ़ाना है, भारत को ब्लैकमेल कर लेते हैं, जरा इनके मन में भी होगा ना कि नहीं जाएंगे तो ऐसा ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा प्रेशर बनाएंगे चारों तरफ से कि इनको लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा हंगामा हो गया, जाना तो पड़ेगा। अब उन्हें क्या पता है कि बीसीसीआई तो सबका बाप है, सारे क्रिकेट बोर्ड का, और आईसीसी का भी वो बाप है। इनको बात समझ में नहीं आई। अब जब इन्होंने देखा कि यार जहां ये फायदा होना था, ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। ये फॉर्मर प्लेयर्स से हमने जो बुलवाया, जो मीडिया में हमने सारा ड्रामा करवाया, जो यूट्यूबर से सारा ड्रामा करवाया, ये तो बैकफायर कर गया बॉस। अब तो भारतीय और चिढ़ गए कि घंटा तो जाना ही नहीं है, अब हम जाएंगे ही नहीं। अब इनको एहसास हुआ कि ले, ये तो कदम हमने गलत खेल दिया, ये गलत गेम कर दिया हमने, तो उल्टा गेम हम पर भारी पड़ जाएगा। अगर इंडिया नहीं आया तो अफगानिस्तान नहीं आएगा, श्रीलंका नहीं आएगा, बांग्लादेश नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया को भी प्रेशराइज कर देंगे भैया, तो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा फिर। तो दोस्तों, राम नाम ही अंतिम सत्य है, हो ही है वही जो राम रचि राखा। हो गया ना खेल, अब आने दीजिए। अब देखिए मीटिंग हुई, इतने पंगे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी। ये प्याज की परतें हैं, एक एक परत खुलेगी, एक एक परत निकलेगी। अभी आपको जितना माहौल बनाना है, जितना ब्लैकमेल करना है, जितना कुछ करना है कर लीजिए, पर हुई है भाई जो राम रचि राखा। राम जी ने जो लिख दिया वही होगा, पर हमें पता है कि क्या होगा। तो बाकी दोस्तों, आप वीडियो में बताएं आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहती है। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।